गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। तो भाई हम लोगों ने ऑडिटिंग स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, कि ऑडिट का मीनिंग क्या होता है और अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आप डेफिनेशन के अंदर क्या लिख सकते हो। सिंपली अगर हम ऑडिट की मीनिंग की बात करें तो ऑडिट का मतलब होता है टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। लाइक अगर किसी भी कंपनी की बात करें तो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। अब अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है तो उसको मैनिपुलेट भी तो कर सकती है, तो उसके लिए ऑडिट कराया जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, टू द पॉइंट है, इसके अंदर कुछ भी मिसलीडिंग नहीं है। ठीक है, ये होता है ऑडिटिंग। अब क्वेश्चन आता है कि ऑडिटिंग करता कौन है। तो ऑडिटिंग करते हैं भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी फर्म का ऑडिट कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। The word audit derives from the Latin word audire, which means to hear. अब जो ऑडिट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है और जो लैटिन वर्ड है उसका नाम क्या है, ऑडायर। और ऑडायर का मतलब होता था टू हियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑडिट की अगर सिंपल मीनिंग की बात करें तो उसका मतलब होता है टू चेक। ये ध्यान रखना, अगर आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है तो ये चीज जरूर पूछी जाएगी कि ऑडिट कौन से लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है या कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, इटालियन वर्ड से, जर्मन वर्ड से, लैटिन वर्ड से या इंग्लिश वर्ड से। ठीक है, तो भाई इसका आंसर ध्यान रखना कि ऑडिट वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, ऑडायर से, जिसका मतलब क्या होता था टू हियर। और ऑडायर वर्ड जो है वो कहाँ का है, लैटिन लैंग्वेज का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not and irrespective of its size or legal form। देखो ऑडिट जो होता है वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मतलब जो ऑडिट कर रहा है वो उस फर्म से या फिर उस एंटिटी से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑडिट क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 4 चीजें आती हैं बेसिकली। कौन कौन सी चीजें, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट और लास्ट आता है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। इसके अलावा कभी कभार एक और स्टेटमेंट आ जाता है जो कि है स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी। वो उन्हीं कंपनीज के लिए होता है जो इक्विटी में डील करती हैं। ठीक है, तो ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किस चीज का एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी, किसी भी एंटिटी की। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। अब एनी एंटिटी मतलब वो एंटिटी फिर चाहे आपकी प्रॉफिट ओरिएंटेड है या फिर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड है, वो एंटिटी आपकी बड़ी है या फिर छोटी है, उससे मतलब नहीं है। किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है अगर वो उस कैटेगरी में फॉल करती है। अब जो ऑडिट होता है वो 2 तरीके का होता है, एक तो होता है कंपलसरी ऑडिट, दूसरा होता है वॉलंटरी ऑडिट। मींस अगर हम कंपनीज की बात करें तो कंपनीज के अंदर कंपलसरी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अपने स्टेटमेंट्स को ऑडिट कराना है। लेकिन अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो वहां पर ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है, वहां पर वॉलंटरी रखा गया है। जो प्रोप्राइटर चाहे अपनी फर्म का ऑडिट कराएं और जिसका मन नहीं है ऑडिट कराने का वो ऑडिट ना कराए। ठीक है, so audit is what, an independent examination of financial information of any entity whether profit oriented or not and irrespective of its size or legal form। ठीक है, आगे समझ में ऑडिट क्या होता है, एक बार फिर से बोल दो साथ में जिससे याद भी होता जाएगा। एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी whether profit oriented or not and irrespective of its size or legal form। ठीक है, आगे चलते हैं। When such an examination, अब ठीक है, when such an independent examination is conducted, its main aim is to express an opinion thereon। जब भी इस तरीके का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है किसी भी फर्म के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव होता है, एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना। अब जो ऑडिटर होता है वो बताता है कि भाई इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं या नहीं बने हैं, या फिर वो ओपिनियन ही नहीं देता है।
ठीक है, तो कौन कौन सी बातें होंगी, या तो वो पॉजिटिव ओपिनियन देगा, बताएगा कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, या फिर वो एडवर्स ओपिनियन देगा कि बताएगा इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, या फिर वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा, मतलब वो ओपिनियन ही देगा, बताएगा ही नहीं कि भाई सही है गलत है। ठीक है ना। अब ये ओपिनियन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा आया था तो बता दिया कि ऑडिटर का मेन एम क्या होता है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ठीक है, ओपिनियन 3 तरीके के, कौन कौन से, पॉजिटिव, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर के अंदर नो ओपिनियन। The person conducting the task of audit should take care to ensure that the financial statements would not mislead anybody. अब जो भी ऑडिट का काम कर रहा है, चाहे फिर वो ऑडिटर हो या फिर उसका असिस्टेंट हो, वो ये ख्याल रखेगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो किसी भी पर्सन को मिसलीड ना करे। यानी कि ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है। अब वो चेक इस तरीके से करे कि किसी भी पर्सन को मिसलीड ना कर पाए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है तो उस गलती को निकालो और उस गलती को सही करने की कोशिश की जाए। ऐसा नहीं है कि गलती है और आपने गलती को छुपाने के लिए उससे कुछ रुपए वगैरह ले लिए, भाई ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द टास्क ऑफ ऑडिट वर्क इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब जो भी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, शॉर्ट में एसएस। जो ऑडिटर है वो ऑडिट कैसे करेगा, इन अकॉर्डेंस विद एसएस। अब जो एसएस होते हैं वो बनाता कौन है, तो वो बनाती है हमारे यहाँ का बोर्ड, जो कि है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट में AASB बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, AASB। और जो AASB है वो किसके अंडर काम करता है, वो है ICAI। अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकली देखें तो इसका मतलब क्या है, ICAI के अंदर एक बोर्ड है जिसका नाम है AASB, जो कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इश्यूज करता है, और जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इश्यू होते हैं उन्हें फॉलो कौन करता है, ऑडिटर। और अगर थोड़ा सा डाउट है तो भाई समझ लो, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर एक बोर्ड है AASB, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये इश्यू करता है एसेस, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो कि कौन फॉलो करता है, ऑडिटर, फॉलोड बाय ऑडिटर। ठीक है। अब AASB स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अलावा भी काफी चीजें इश्यू करता है, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ अपना डिस्कशन यहीं पे रखते हैं। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑडिट वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ऑडिट की डेफिनेशन क्या है, ऑडिट किस लिए किया जाता है, मेन एम क्या है उसका, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब जो पर्सन ऑडिट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी को मिसलीड ना करें। और जो ऑडिटर है वो किस तरीके से वर्क करता है, अकॉर्डिंग टू द एसेस। एसेस कौन बनाता है, AASB, किसके अंडर बनाता है, ICAI के अंडर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।